शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आमच्या बहुजनांचा. तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आम्ही मटण खातो. अगर इस वीडियो के पश्चात मुझे या फिर मेरी फैमिली को थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होता है तो उसका पूर्ण श्रेय जितेंद्र आव्हाड को जाता है, क्योंकि इसका इतिहास ही ऐसा है कि जब भी हमारे देव देश धर्म के बारे में कुछ बोलता है तो जहर ही उगलता है, और जैसे कोई इसका विरोध करे या फिर कोई भी तंज कसे तो ये उसे अपने घर से उठवाकर अपने बंगले पर ले जाता है और अपने गुंडों के साथ पिटवाता है. ठाणे के अनंत करमुसे को उसने अपने घर से उठवाया और रात भर इसकी पिटाई की. उनका केस आज भी चल रहा है. तो आज मैं इसके विरोध में वीडियो बनाने जा रहा हूं और अपनी मर्यादा को लांघ कर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बंदा कितना ज्यादा घटिया है. घटिया से भी शब्द अगर कोई है तो वो नीच है. तो इसी नीचता की पराकाष्ठा को अगर इसने पार कर लिया तो हम अपनी शब्दों की मर्यादा को संभाल करके आरुआ ठहरे. इसीलिए आज का ये वीडियो है जिसमें इसको पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ इसका A to Z जो होता है ना पोस्टमार्टम इसके विचारों का, वो करने जा रहे हैं. तो भाई आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा सीरियस हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर समझिए कि इन लोगों की आखिरकार क्या पेट में पीड़ा हो रही है. चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं. आज से ठीक 6 महीने पहले एमके स्टालिन का सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन ने यह बात कही थी कि सनातन धर्म को इरेडिकेट कर देना चाहिए, सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए. पूरे देश भर में उसका विरोध हुआ, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. इसलिए आप जितना चाहो मन खोलकर सनातन धर्म को गाली दे सकते हो, कभी मनुस्मृति को जला सकते हो, कभी आप रामचरितमानस को जलाकर उसके ऊपर चिकन बना सकते हो. तो आपके पूरी छूट है, संविधान ने आपको वो स्वतंत्रता दी है कि आप सनातन धर्म को झूठा धर्म कह सकते हो. सनातन धर्म ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी. तो इसी से प्रेरणा लेकर शरद पवार जी के मानस पुत्र कहे जाने वाले जितेंद्र आव्हाड ने फिर से एक बार हिंदुओं की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाया जाए और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी चप्पल के अपनी बात को मुंह पर रखना स्टार्ट कर दिया. इसके अनुसार रामायण के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए हुए थे ना, तब वहां पर वो कंदमूल नहीं खाते थे. वहां पर अपनी उपजीविका के लिए वहां के पक्षियों को, वहां के प्राणियों को मारकर उसका मांसाहार किया करते थे और उसके ऊपर अपनी उपजीविका को बढ़ाते थे. और इसीलिए वो मटन खाते थे. वो हमारे बहुजनों के देवता है, राम हमारा है. और ऐसे विवादित बयान देने के बाद ये कहता है कि इसमें विवादित क्या है? राम तो मटन खाते थे. मेरे पास कुछ पुरावे हैं और पुरावा के संदर्भ में ये किसके ग्रंथ देता है? जो कि आज के फिलहाल में लिखे गए उन अंग्रेजों के हैं या फिर उन लोगों के हैं जो लोग सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ही आया था. तो जितेंद्र आव्हाड ने क्या कहा, पहले उसे समझ लीजिए. खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है. लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था. बिना सर पैर की बात कर केवल सनातनियों को भड़काया कैसे जाए, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, इस खींच को कैसे प्रकट किया जाए, और राम हमारे हैं, राम हमारे. भाई राम सबके हैं, ठीक है. और तेरी क्या दोगलापन है ना, दोगलापन तो मैं आगे उतारूंगा ही, लेकिन सबसे पहले जो तूने आरोप लगाया है ना, वो आरोप को खंडित करने का पूरा साहस और उतना ज्ञान मेरे भगवान ने मुझे दिया हुआ है. लेकिन बड़े बुजुर्ग जब कुछ कहते हैं तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए. इसीलिए पहले हमारे राम भद्राचार्य जी को आप अच्छे से ने एक ऐसा गलत बयान दे दिया है कि भगवान राम शाकाहारी नहीं थे. ये उसका बयान शरारतपूर्ण है, क्योंकि भगवान राम शाकाहारी थे. सुंदरकांड 36वें सर्ग के 41वें श्लोक में स्वयं हनुमान जी सीता जी कहते हैं, नमांसम राघवो भुंक्ते न चापि मधु सेवते वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तम स्नाति पंचम. रघुकुल का कोई भी व्यक्ति मांस खाता ही नहीं. और उत्तरार्ध जो उत्तरकांड का प्रमाण दिया है उन्होंने, उत्तरकांड तो प्रक्षिप्त है वाल्मीकि रामायण का, उसे प्रमाण ही नहीं माना जाता. और वनवास में जो वे कहते हैं कि वहां तो शिकार करके खाना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं. महाराज जी, जिस मूर्ख को आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो मूर्ख इतना महामूर्ख है जो मीडिया के सामने कहता है कि पूरी गीता कंठस्थ है, और उस कंठस्थ गीता को बोलने का साहस मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है. पूरी गीता कंठस्थ है. तो उसी पर एक पत्रकार ने कह दिया, तो 2 लाइन चुना कर सुना दीजिए. तो कहता है यदा यदासी धर्मस्य, और जब पत्रकार कहता है कि आगे आगे वो नहीं आता, वो सुनना है तुझे तो चल बाजू में तुझे सुनाता हूं, और अगर सुना दिया तो मुझे इस बदले में क्या देगा. इतना पागल आदमी है. पहले इसका एक क्लिप देख लो. जास्त गीता माला तोंडपाठ आहे. यदा यदासी धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. अख्खी गीता तोंडपाठ म्हणण्याचा शक्ती आणि तेवढं आम्हाला पण शिकवलंय आमच्या आई वडिलांनी.
जरूर म्हणून या आता बाईट मध्ये नाही, बाईट मध्ये चालणार नाही, बाईट मध्ये चालणार नाही. तुम्ही आत्ता बाजूला या, लगेच म्हणून दाखवतो. त्यामुळे बीजेपीचे प्रवक्ते म्हणून आलात काय? तुम्ही या बाजूला सगळी गीता म्हणून दाखवतो. तुम्ही एकटे विचारतात या बाजूला म्हणून दाखवतो. इस आदमी को हर बात में बाजू में आ, बाजू में आ, बाजू में आ कहने की बहुत आदत है. कभी कभी इसको देखकर लगता है कि एक छिनरपंथी होता है ना, वो छिनरपंथी से बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी आप इसे कोई प्रश्न पूछो तो ये कहता है बाजू में आ, बाजू में आ. अबे क्या करेगा भाई बाजू में आके? चल हम लोग आते हैं, मुझे बस 4 प्रश्नों के उत्तर दे दे कि गीता जी में कितने श्लोक है, गीता जी किसने किसने सुनी है, गीता जी किसने किनसे कही है, कहां कही है, या फिर बस यही बता दे गीता जी के पहले अध्याय के पहले श्लोक में पहला शब्द क्या है. इतना तो पता होगा. ये भी बताने के लिए कहेगा कि मैं मीडिया के सामने नहीं कहूंगा, तू बीजेपी का दलाल है, तू बीजेपी का एजेंट है, चल बाजू में. अबे यार, और तू हम लोग को रामायण के ऊपर ज्ञान देगा, तू हमको बताएगा कि हमारा इतिहास क्या है. चप्पल काय भाई. शिवाजी महाराज होते 4, 4.5, 5 फुटाचे. अरे 6.25 फूट अफजल खान, 6.25 फूट. अरे त्याच्यातला ग्रेटनेस हा आहे. ग्रेटनेस. अब कोई भी बेटा जो होता है उसे अपना बाप हीरो ही लगता है, तो इसे अफजल खान बाप लगे, औरंगजेब अपना बाप लगे, उसका ग्रेटनेस भाई क्या, शिवाजी महाराज क्या है, औरंगजेब ही इसका बाप लगेगा. तो जाहिर सी बात है कि अपनी भावना को ये व्यक्त कर रहा है. आगे भी सुनो थोड़ा सा. की अफजल खानाची मगर मिठी 6 फूट इंच तसा मिठी मारतोय. अफजल खान मगर मीठी क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसे दबोचा था. उसका एक्सप्रेशन देखे, मानो इसका बाप उसे आलिंगन दे रहा हो, और जिस प्रकार से इसका एक्सप्रेशन है, वो जो हाव भाव दिखा रहा है ना, कितना क्या भरा भाई इसके अंदर. और फिर भी अगर आप लोग को लग रहा होगा कि ये ऐसे लोग, हिंदू द्वेषता का चेहरा कैसा होता है, ये जितेंद्र आव्हाड के जैसा होता है. इसका काम ही है यही करना. आगे भी सुनो. समोर औरंगजेब ठेवला म्हणून शिवाजी महाराज आहेत ना, अफजल खान आहे म्हणून शिवाजी महाराज आहेत ना, शाहिस्ते खान आहेत म्हणून शिवाजी महाराज. मुमरा में मुसलमान है इसलिए औरंगजेब के औलाद तू वहां पर जीतता है ना. मुमरा में मुसलमानों की चाटता है इसीलिए मुमरा के अंदर से जीत कर आता है ना. वो नहीं रहेंगे तो कौन है जितेंद्र आव्हाड? क्या हो गया? दर्द हुआ, गुस्सा आया, बंगले पर ले जाएगा. तो ऐसे ही तो इतिहास तो एक्सप्लेन कर रहा है. समझ में आया? औरंगाबादला दंगल झाली म्हणजे रामनवमी आणि तो आपला मारुतीचा उत्सव काय, हनुमान जयंती, हे तो उत्सव जंगलीसाठीच. रामनवमी और हनुमान जयंती ये तो उत्सव सिर्फ और सिर्फ दंगल के लिए ही की जाती है. कौन करता है दंगल? राम यात्रा की शोभा यात्रा निकलती है तो उसके ऊपर वर्षाव कौन करता है पत्थरों की? ये बोलने की हिम्मत आव्हाड तेरे अंदर है या फिर उसे बेच दिया? जो कहते हैं ना अंदर का चरित्रार्थ वो है या फिर बेच खाया कहीं पे? हाँ, बेचने से याद आया, तू वहां पर बेचता तो बहुत कुछ है, जैसे कि अपना कैरेक्टर है ना. आगे भी सुनते हैं. लिंगायत धर्म स्थापन करणारे कोण? बसवेश्वर अण्णाने आत्महत्या की. एक शेर को मारने के लिए औरंगजेब हिंदू द्वेषता नव्हता असं जितेंद्र आव्हाड यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं. औरंगजेब हिंदू द्वेषता असता तर त्यानं विष्णूचं मंदिर सुद्धा तोडलं असतं असं आव्हाड म्हणाले. देख भाई, औरंगजेब के प्रति तेरे मन में कितना प्रेम है, या फिर हिंदुओं की जातियों को किस प्रकार से विभागे जाए, या लिंगायत जाति को तुम कहो कि हिंदू से अलग है. उसे स्थापित करने वाले भगवान बसवेश्वर जी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम सनातन से अलग है. वो सदैव महादेव की पूजा करते हैं. इन लोगों का काम है लिंगायत धर्म अलग कर दिया जाए. मेरे लिंगायत बहुत सारे दोस्त हैं, उनको क्या कर दिखाओ. क्या बोलूं भाई मैं तुझे. जितेंद्र आव्हाड का मुझे एक रेयर वीडियो मिला है. उस वीडियो को देखकर आपकी आंखों पर विश्वास नहीं होगा. क्या है पता है? ये वो वीडियो है. अब कहोगे कि इसमें क्या रेयर है? अरे ध्यान से देखो भाई, देखो देखो प्लेट के अंदर क्या सजा है, खाना, और ये खा रहा है. इसका मतलब ये सुअर खाना भी खाता है. मुझे लगा था कि सदैव शौच खाता है. इन सभी चीजों में एक चीज बड़ी अच्छी हुई है. वो क्या? इन्होंने ये बात तो एक्सेप्ट कर ली कि राम हमारे हैं, क्योंकि हम कब से सिखाने का प्रयास कर रहे थे कि भाई तुम्हारे भी तो राम है, तुम्हारे भी तो राम है. नहीं नहीं, हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है. हम भगवान को मानते ही नहीं है. आखिरकार इसने ये एक्सेप्ट किया कि बहुजन, अब पता नहीं ये शब्द कहां से आया, ये बहुजनों के राम हमारे हैं. तो अच्छी बात है, राम तुम्हारे ही है. राम भी तुम्हारे, सीता मैया भी तो आपकी है, लक्ष्मण भी आपके, हनुमान जी भी आपके, जटायु जी भी आपके, जामवंत जी भी आपके, रावण भी था, विष्णु भी है, महेश भी है, ब्रह्मा भी है, ब्रह्मांड भी है, सनातन भी है. इसका मतलब हिंदुओं का इतिहास है, हिंदुओं के सभी भगवान आपको स्वीकार है.
इस बात को यही अर्थ उड़ता है, क्योंकि राम जी किसकी पूजा करते थे? शंकर जी की पूजा करते थे। कल से शुरू करो भाई, किसने रोका है तुम लोग को? सनातन क्या है? यही तो सिखाता है कि जो कल था वो आज है, वो परसों रहेगा, यही सनातन है। लेकिन इसका एक और बयान है। अब ये दोगला कैसे है? एक तरफ कहेगा कि राम जी हमारे, और दूसरी तरफ कहेगा कि सनातन धर्म जैसा कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म हा ज्या धर्माने या देशामध्ये जातीयवाद आणला, ज्या धर्मामुळे स्त्रियांना अधिकारच मिळाला नाही, तो धर्म नाही आहे, सनातन हा धर्म नाही आहे। देश में राहुल गांधी जैसे लोगों की कोई कमी नहीं। अब राहुल गांधी कहेगा कि भाई मुझे इसमें क्यों घसीट रहा है? भाई तेरी कोई गलती नहीं है, बैड एग्जाम्पल के तौर पे हमको ये देना पड़ता है। जैसे राहुल गांधी कहता है कि हिंदुत्ववादी अलग अलग है, इनको हमें देश से निकालना है, वैसे ही ये जितेंद्र आव्हाड कहता है कि सनातन धर्म कोई धर्म ही नहीं है। भाई एक डिबेट में तू मेरे साथ कर ही ले, बहुत तुझे ज्ञान है ना कि विचारों की लड़ाई विचारों से करी जा सकती है। ऐसे ही मैं बैठा रहूंगा नॉर्मल, तू अपने 10 प्रश्न लेके आ, मैं तुझसे केवल 3-4 प्रश्न पूछूंगा। तेरा जो भी क्वेश्चन होगा मुझे पहले से नहीं जानना है, तू अपना सरप्राइज क्वेश्चन लेके आ। मैं तुझसे केवल जो तूने क्वेश्चन पूछा है उसी के अंदर कोई 1-2 क्वेश्चन पूछ दूंगा, तू उसका आंसर दे दियो। और तू जो कह रहा है ना सनातन धर्म नहीं है, वेद कितने हमारे पास ये भी तुझे पता है? उपनिषद कितने ये भी तुझे पता है? अगर वेद कितने हैं उसमें से अथर्ववेद अगर कभी समझा होता है तो उसके 8-23 क्रमांक के श्लोक में सनातन की व्याख्या दी गई है। सनातन क्या है और क्यों है ये समझने का तूने प्रयास किया है? मैं बड़े बड़े गुरुचार्य या फिर बड़े बड़े शंकराचार्य जी के मुंह से तुझे उत्तर देने की तुझे उतनी औकात नहीं है रे। त्यामुळे मैं आता हूं तेरे सामने, मेरी मराठी निकल रही है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में बाहर पड़ रही है, तो मैं तेरे सामने आने के लिए रेडी हूं। एक बार हम लोग आमने सामने डिबेट कर ही लेते हैं, कितनी तेरे अंदर ताकत है या तेरे पास कितने विचार है वो भी हम अच्छे से समझ लेंगे। आव्हाड तो किस नाली का कीड़ा है वो मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूं, और तुझे किस बात की पीड़ा हो रही है वो भी मैं अच्छे से समझ सकता हूं, ठीक है? तो अपनी पीड़ा को अलग से एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। अपने बाप को खुश करने के लिए तू जो बयानबाजी करता है ना कि तुझे सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी तुम ही हो, तो थोड़ी सी अपनी पीड़ा को कम रहने दो। अगले 16 दिन के पश्चात ही प्रभु श्री रामचंद्र जी 550 वर्ष का वनवास भोग कर हमारे अयोध्या के अंदर विराजमान हो रहे हैं। तो हमारे भगवान के बारे में कुछ भी कहने से पहले एक बार थोड़ा सा समझ ले कि तू बोल क्या रहा है। और इतना ही ज्यादा तुझे अगर खाद खुजली होती रहती है तो मुमरा के अंदर तेरे तो 90% मुसलमान भाई बहन है। कभी इस्लाम के बारे में एक छोटा सा टिप्पणी देकर देख, मुमरा के अंदर घुसने देते हैं या नहीं? जो गाड़ियों के अंदर तेरे पैर छूते हैं वही तेरे गले तक हाथ पहुंच जाएंगे। तू कभी नहीं बोलेगा क्योंकि तुझे वो सुधारवादी सोच जो है वो केवल और केवल दिखती कहां है? सनातन को टारगेट कर दो, क्या ही हो जाएगा? 10 दिन का हंगामा, उसके बाद 12वें दिन सब शांत। तो जो भी है ना अपने तक रखो। आपको करना है बीजेपी करते रहो, बीजेपी, हमको उससे क्या लेना देना? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो, हमारे धर्म से अलग रहो। और फिर मैं एक बार कहता हूं कि इस वीडियो के बाद अगर मुझे कुछ भी होता है या मेरी फैमिली को कुछ भी होती है तो उसके लिए पूरा जिम्मेदार यह एकमात्र व्यक्ति होगा या फिर इसके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग या इसको मानने वाला लोग होगा। और इसके बाद अगर कमेंट या कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे एक भी धमकी आती है तो उसके बाद अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसका पूर्ण जिम्मेदार यही व्यक्ति होगा। अब आपको क्या लगता है? आपके देश के अंदर हमारे भगवान को अगर बारे में कोई ऐसा कहता है और यही बात अगर हमने किसी अन्य मजहब या किसी अन्य रिलीजन के लोगों के लिए क्या दिया होता तो क्या ऐसा ही ठंडा रिएक्शन होता? बाकी ये वीडियो शेयर करो या करने से डरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं डरता और मुझे किसी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे भगवान को बोलोगे मैं छोड़ूंगा नहीं। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।